मामला ये है कि वफाकी शरीयत कोर्ट में दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाज़त की शर्त ख़त्म करने से मुतालिक दरख्वास्त डाली गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस हवाले से एक नई बहस छिड़ी हुई है। अब सोशल मीडिया और उसकी बहस के क्या ही कहने, और वो बहस ये है कि एक पैरोडी सर्वे है और वो बहुत वायरल है। नाउ द सर्वे सेज कि पाकिस्तान में 2 करोड़ मर्द दूसरी शादी के मुंतज़िर हैं। बिल्कुल, वैसे ही मजाकन शेयर किया जा रहा है, मजाकन शेयर किया, लेकिन इस हवाले से शायर ने कहा भी है कुछ ना, शायर की होगी दूसरी शादी की ख्वाहिश, यकीनन हो सकता है। शायर की इतनी तनख्वाह होती नहीं है कि वो दूसरी कर सके। शायर यही कहता है कि शादी से पहले भी मुझे शादी का शौक था, शादी के बाद भी मुझे शादी का शौक है। अब ये टॉपिक है बड़ा दिलचस्प, और ऑल दो के ये है तो एक पैरोडी, बट इस पर हम बात कर लेते हैं। मैच मेकिंग एक्सपर्ट मिसेस खान आज हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो मिसेस खान। आप ज़रा इस बात पे रोशनी डालिए कि ये दूसरी शादी का शौक ये है क्या शौक, और हर मर्द को है, वो भी इस गुर्बत में जिन्होंने की है, जिन्होंने नहीं की उनको भी है, और जिन्होंने कर ली है उनको भी है। ये बात तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। ये चीज़ ऐसी है कि मर्दों को तो हर औरत ही अच्छी लगती है। एक बात बताऊं, और ज़रा खूबसूरत औरत जरा देखेंगे तो उनमें उनके दिलों में और होगा, यार इतनी हसीन औरत है, काश मेरी भी ऐसी बीवी होती। वो कंटेंटमेंट नहीं होती, चाहे कितनी हसीन बैठी होगी वो घर की मुर्गी दाल बराबर। अब आप ये देखें कि उनको उससे उनका या तो दिल भर जाता है, या मुझे कुछ समझ भी नहीं आता, वो फिर बीवी को एज अ बीवी ट्रीट नहीं करते। उनको ये लगता है अब ये घर की एक खातून है, बस चल रही है, फिर रही, खाना पका रही है, बच्चों को देख रही, सारा काम कर रही है, दैट्स इट। But for fun's sake, I would say, that is not a need, that is for fun's sake, for enjoyment. They want to have another wife, they want to have another girlfriend. अफेयर भी ज़रूर चल रहा होगा चुप के, बीवी को नहीं पता होगा। जिस दिन बीवी को पता है तो डंडे भी पड़ रहे होते हैं, खूब लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं, लेकिन यह एक उमंग होती है, एक उनको बड़ा शौक़ होता है। लेकिन ये बात सही है, उन हजरात के लिए मैं ज़रूर कहूँगी जो कि इतनी हैसियत रखते हैं और जो कि ज़रा पॉजिटिव हैं और दोनों में एक इक्वालिटी रख सकते हैं, उनको ज़रूर हक है। क्योंकि हमारी औरत की पॉपुलेशन इज़ नाउ 53 to 54%, उसमें से भी लड़के आदमी आधे बाहर हैं। अब आप सोचें कि औरत की पॉपुलेशन हमारे मुल्क में क्या होगी। तो मैं तो कहती हूँ जो आदमियों की हैसियत है उनको अलग घर बना दें, उनको अलग रख लें। दूसरी बीवी तो है ही है, उसको टाइम दे, उसको ख़र्चा दे, उससे शादी कर लें। तो ये इस्लाम में भी जायज़ है। बजाय इसके फ्लर्ट करें, बजाय इससे उसके साथ टाइम पास करें, उसको हर्ट करें, उसका दिल तोड़ें, उसको कहें हाँ मैं शादी करूँगा, टाइम आएगा तो करूँगा। क्या कहते हैं, टाइम आएगा तो करूँगा। अभी ज़रा टाइम नहीं है, मेरी बहन की शादी होनी है, मेरा ये है फलां, झूठ बोल के उसका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। बिल्कुल। अगर आप किसी से कोई कमिटमेंट करें मैम तो वो कमिटमेंट पूरी करें। मैम मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि जो साहिब इस्तिताअत हैं वो भी रख सकते हैं, तो ये ऐसे तो हर बंदा दूसरे दिन खड़ा हो जाएगा जी मैं भी तो साहिब इस्तिताअत हूँ, मैं भी तो कर सकता हूँ। और हमारे यहाँ मैम आई एम सॉरी अनफॉर्चुनेटली इस्लाम में और बहुत सारे हमारे रूल्स बताए गए हैं, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बताए गए हैं, लेकिन हमें वो नहीं पता होता। हमें सबसे पहले ये पता होता है 4 शादियों की इजाज़त है। ये सबसे पहले हर मर्द को पता होता है, चाहे वो नमाज़ें पढ़ते हो ना पढ़ते हों, वो हक अदा करते हो ना करते हों, लेकिन 4 शादियाँ सबको पता हैं। ऐसा क्यों? देखें, मर्द जो है ना उसकी फितरत में थोड़ी शोखी है। मर्द जो है वो ज़्यादा, मैं कहती हूँ ब्यूटी की तरफ और ज़्यादा औरत की तरफ उसका रुझान होता है। देखें, नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो जो पॉजिटिव चीज़ होती है उसको अट्रैक्ट करती है। औरत तो ज़रूर ही सबको अट्रैक्ट करती है, मर्दों को। तो वो चाहता है मेरी ज़रूर एक खूबसूरत बीवी है, तो एक और हो जाए तो क्या हर्ज है। तो वो इसी में ही लगा रहता है कि कहीं से मुझे लिफ्ट मिल जाए या कहीं से मैं किसी तरह दूसरी शादी कर लूँ। लेकिन खुदारा पहले अपने घर को देखें, बच्चों को देखें, बीवी को देखें, फिर इस तरफ सोचें। मेरा ख्याल अब हम लोग इतनी टाइट सिचुएशन में हैं, इतनी टाइट सिचुएशन में हैं
कि ये सोचना मर्दों के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया। अब कईयों के दिमागों में ये आता नहीं, वो रोज़ाना का उनके ऊपर इतना बर्डन है कि बच्चों की फ़ीस देनी, बस की फ़ीस देनी, ट्यूशन फ़ीस देनी, बच्चों के अखराजात हैं। उसने वो पेंसिल ले ली, वो पेंसिल बॉक्स उसने वैसा ले लिया, वो मोबाइल उसने ऐसा ले लिया। इतने अखराजात बच्चों के हैं और हमने बढ़ा दिए हैं कि अब मर्द जो होता है वो कान पकड़ता है कि मैंने पहली शादी भी क्यों की। अरे भाई, ये बीवी के झगड़े, ये बीवी के नखरे और उसके जोड़े और उसका फैशन और उसका मेकअप और उसकी जो यहाँ जाना वहाँ जाना, वहाँ जाना, पार्टी में जाना, उधर चलो किसी मिलाद में भी जाना हो तब भी आपको नए कपड़े, नया जोड़ा, नई चीज़ें, नया मैचिंग शू, मैचिंग लिपस्टिक एक्सेट्रा। वैसे जी तो अब नहीं दूसरी शादी का, दूसरी शादी नहीं तो फिर इधर लेफ्ट राइट तो होने का चांस होता ही है। लेफ्ट राइट तो होते ही रहते हैं। लेकिन आई एम सॉरी, I'll cut you both ladies now, क्योंकि देखें वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, बट लेट मी शेयर माय 2 cents एज वेल। मिसेस खान, यकीनन ऐसे बहुत सारे मर्दों की तादाद है जो इस तरह की करते हैं, लेफ़्ट एंड राइट एंड ऑल, लेकिन फिर कुछ इस तरह के भी होते हैं जो हम दूसरी शादी या तीसरी शादी के पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं। देखिए, हमारा रोल मॉडल बीइंग मुसलमान तो आक़ा दो जहाँ सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने जो अपनी पहली शादी की थी, उन्होंने ये हम पे ये बता दिया कि आपके लिए पैरामीटर्स क्या हैं अपनी एज से बढ़ के। आज जब हम जाते हैं, यू हैव बीन इन द बिजनेस सो यू नो कि हमें क्या क्राइटेरिया बताया जाता है, और अगर गलती से कोई लड़का सोसाइटीज़ की इन बाउंड्रीज़ को तोड़ने की भी कोशिश करता है कि वो अपनी उम्र से बड़ी खातून से जाके कर ले शादी, तो उसको उसके अपने घर से, उसका मजाक बनाया तो उसका अपने घर से। सिमिलरली डिवोर्सी से शादी करना कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन अगर जितने लोग देख रहे हैं, हाँ अच्छा, और जो हमारी वालदाएं, जो बहनें जो घर में हैं, वो ड्रामे में बैठ के तो बड़ा वो करते हैं कि वाह क्या ज़बरदस्त है, बट जब उनका अपना बच्चा ये काम करने की कोशिश करता है तो सबसे ज्यादा पहले जो है वो रिजेक्ट कर रही होती है। तो ताली दोनों हाथ से बजती है। इट्स नॉट जस्ट द मर्द दैट इज द। तो मैं चाहूंगा इस पे आप जरूर थोड़ी रोशनी डालें कि भाई असल तो मकसद ये है शादी का, रादर देन गोइंग फॉर द ब्यूटी एंड ऑल। और जो उन्होंने पहली शादी की थी वो भी उन्होंने मेरे ख्याल से उनकी शादी 25-30 साल तक चली थी। जब उनका इंतकाल हो गया था उसके बाद उन्होंने बाकी की शादियां की थी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऐसा ही मैंने पढ़ा है इस बारे में। हाँ, इसी तरह था जी। हाँ, अब मैं ये कहूँगी, देखिए अगर तलाक याफ्ता से करें, अगर उसका बच्चा हो जाए बच्चे वाली माँ से, तो मैं कहती हूँ until unless she is not loaded with money, until unless she is not beautiful, extra beautiful, तो उसकी शादी नहीं हो सकती। आम सी लड़की जिसके कोई बच्चा होगा उससे उसकी शादी नहीं हो सकती until unless उसका कोई अफेयर चल रहा हो या कोई चाह रहा हो उसको, या दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग हो, तब तो हो सकती है, वरना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि एक शादी वाली एक औरत जिसके बच्चा 1 या 2 हो तो उनसे तो कोई करेगा भी नहीं इस महंगाई में। जबकि अपने बच्चे नहीं पल रहे तो किसी और के बच्चे, अगर वो कमा रही है तब भी थोड़ा बहुत चांस है। तो औरत का एम्पावरमेंट जो आप कह रहे हैं, औरत का जो कमाना है वो अब बहुत ज़रूरी और लाजमी हो गया। उसकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी और लाजमी हो गई। उसको वही हम पढ़ा रहे हैं जो बेटों को पढ़ाते हैं, वही हम एजुकेशन दे रहे हैं जो बेटों को देते हैं। तो वाई नॉट, ये क्या कि हमने पढ़ लिया मिसेस खान अब तो हम घर में बैठे हुए, क्यों? आपके 2 हाथ हैं, आपके 2 पाँव हैं, आपको काम करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? आपको अपने माँ बाप को भी देखना चाहिए। ये नहीं कहा अल्लाह मियाँ ने कि हाँ बेटे के ऊपर ही जिम्मेदारी है, माँ ने उतना ही पेन देकर तुम्हें भी पैदा किया है, तुम्हारी भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितने बेटे की, आप भी उतने माँ बाप की इतनी खिदमत और करती हैं, बल्कि ज़्यादा करती हैं। आदमी तो बीवियाँ आती हैं तो घर से बाहर निकाल देते, खान साहब पता नहीं इस बुड्ढे को सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन वक्त की कमी है और हमें ब्रेक की तरफ जाना है। थैंक यू सो वेरी मच, आप यहाँ आई, अपने अपना वक्त दिया और अपने जो है वो शेयर किया अपने थॉट्स को, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।